गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा थर्ड का चैप्टर नंबर 13 छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। इयम धरा कई स्वर्णवद भांति, यह भारत देश किससे सोने के समान सुशोभित होता है? शस्यई अर्थात फसलों से। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, भारत स्वर्ण भूमि के रूप में कहाँ शोभायमान हो रहा है? छितऊ अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर। इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता, यह भारत देश किस प्रकार की महाशक्ति से परिपूर्ण है? अणुनाम अर्थात परमाणु शक्ति से परिपूर्ण है। इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति, यह भारत देश किसमें लगे हुए लोगों का देश है? इसका आंसर है प्रबंधे अर्थात अच्छे प्रबंध में लगे हुए लोगों का। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, यहाँ पर क्या हमेशा ही भरे हुए होते हैं? खाद्यान्न भांडम अर्थात अन्न के भंडार। क्वेश्चन नंबर 2, समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। हमको इन शब्दों के समानार्थक शब्द इनमें से चुन करके यहाँ पर लिखने हैं। समानार्थक शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ समान होता है, जैसे पृथिव्याम और छितऊ, इन दोनों का ही अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी पर। सुशोभते और भांति, इन दोनों का ही अर्थ होता है सुशोभित होता है। बुद्धिमतानाम विपश्चि जनानाम, इन दोनों का ही अर्थ होता है विद्वान। मयूरानाम शिखीनाम, इन दोनों का ही अर्थ होता है मोर। अनेकेशाम और बहुनाम, इनका अर्थ होता है अनेक। क्वेश्चन नंबर 3, श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत। यहाँ पर हमको मिलान करके लिखना है। त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्या अस्त्र घोरई, इसका मिलान होगा अणुनाम महाशक्ति भी पूरी तेयम, अर्थात त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी जैसी मिसाइलों से और परमाणु शक्ति से परिपूर्ण है। सदा परमाणाम उत्सवानाम धरा इयम छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह त्योहारों और उत्सवों वाला भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर शोभायमान हो रहा है। बने दिग्गजानाम तथा केसरीनाम तटीनाम इयम पर्वत वर्तते भूधाराणाम, यहाँ पर वन में रहने वाले दिग्गज यानी कि हाथी और शेर, नदियाँ और पर्वत भी हैं। सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम नदीनाम जलम यत पीयूष तुल्यम, यहाँ के जो अन्न के भंडार हैं वह हमेशा ही भरे हुए होते हैं। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान होता है। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनिया च भूदेवगिया, यह भारत भूमि वीरों के द्वारा भोगी गई और कर्म से सेवा की गई, संपूर्ण संसार में वंदना की जाने वाली और देवताओं के द्वारा गुणगान की जाने वाली भूमि है। क्वेश्चन नंबर 4, चित्रम दृष्ट्वा उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुतः। इस चित्र को देख करके हमको इन वाक्यों की पूर्ति करनी है। अस्मिन् चित्रे एका नदी बहती, इस चित्र में एक नदी बह रही है। नदी भूधरात पर्वतात निस्सरति, नदी पर्वत से निकलती है। नद्यः जलम पीयूष तुल्यम भवति, नदियों का जल अमृत के समान होता है। नदी जलेन शस्य सेचनम भवति, नदियों के जल से फसलों की सिंचाई होती है। भारतः स्वर्ण भूमि अस्ति, भारत स्वर्ण भूमि है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुतः। हमको
इन चित्रों को देख करके मंजूषा में से कुछ शब्द लेने हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते। इस चित्र में अस्त्र दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अस्त्राणि। एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगः युद्धे भवति। इस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है, यहाँ पर आ जाएगा प्रयोगः। भारत एतादृशानाम् अस्त्राणां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। भारत इस प्रकार के अस्त्रों के प्रयोग से विकसित देश माना जाता है, यहाँ पर आ जाएगा अस्त्राणाम। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपि भवति। यहाँ पर परमाणु शक्ति का भी प्रयोग होता है। आधुनिकै अस्त्रै सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति। आधुनिक अस्त्रों से सैनिक अस्मान हम सभी की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। उपग्रहाण सहायताया बहूनि कार्याणि भवन्ति। उपग्रहाणाम यानी कि उपग्रहों की सहायता से अनेक कार्य भवन्ति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चित्रं दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। हमको इस चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। इदं दीपावली पर्वणः दृश्यम अस्ति। यह दीपावली का दृश्य है। सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति। सभी लोग प्रसन्न हैं। सर्वे दीप प्रज्वलनम कुर्वन्ति। सभी दीप जला रहे हैं। सर्वे जनाः नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति। सभी लोग नए कपड़े पहने हुए हैं। एतेषां गृहणं सुसज्जितम् अस्ति। इनका घर सजा हुआ है। चित्रं दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। हमको इस चित्र को देखकर भी संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। इदं रक्षाबंधन पर्वणः दृश्यम अस्ति। यह रक्षाबंधन का दृश्य है। भगिनी स्वभ्रातरम रक्षासूत्रम बध्नति। बहन अपने भाई को राखी बांधती है। भ्राता प्रसन्नः अस्ति। भाई प्रसन्न है। भ्राता स्वभगिन्यै उपहारं ददाति। भाई अपनी बहन को उपहार देता है। भ्राता स्वभगिन्यः रक्षार्थं प्रतिबद्धो अस्ति। भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। क्वेश्चन नंबर 7, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। अत्र चित्रं दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृतेः वर्णनं कुरुत। हमको इस चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्यों का निर्माण करना है। इदं वनस्य दृश्यम अस्ति। यह वन का दृश्य है। वने बहवः वृक्षाः सन्ति। वन में अनेक वृक्ष हैं। वृक्षेषु खगाः कूजन्ति। वृक्षों पर पक्षी चहक रहे हैं। एकः मयूरः वने विचरति। एक मोर वन में घूम रहा है। वने एकः मृगः उपविशति। वन में एक हिरण बैठा हुआ है। यह थे आपके चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। 1 बार 2 बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।